वेट, विधान। यस मॉम। बैठो। तुम्हें पता है, तुम्हारे चेहरे पे परेशानी बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती। आई एम फाइन मॉम। झूठ। तुम ये जो हंस खेल के अपनी उदासी छुपाने की कोशिश करते हो ना, ये उदासी तुम्हारी माँ की आंखों से छुप नहीं सकती। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, पहला प्यार है, पहली बार दिल टूटा है, दुख तो जरूर होगा। लेकिन एक बात बताओ, हम हमेशा यही गलती करते थे, अपने आप को कोसने की। ये कहते हैं कि अगर ये हुआ होता तो शायद वैसा नहीं हुआ होता, वैसा किया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन सच्चाई तो यही है बेटा, कुछ भी कर लो, पहला प्यार बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। मॉम तो आप ये कह रही हैं कि मुझे नियति को हमेशा के लिए बुला देना चाहिए? मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी चीज दिल के कितने भी करीब हो, अगर वो तुम्हें परेशान कर रही हो ना, तो उसे हमारी जिंदगी से दूर रखना ही बेहतर होता है। नियति के साथ रिश्ता एक ट्यूमर की तरह है बेटा। अगर किसी इंसान को ट्यूमर हो गया हो तो वो डॉक्टर के पास जाके ये तो नहीं कहता कि डॉक्टर साहब ये ट्यूमर मेरे शरीर का हिस्सा है, प्लीज इसे मुझसे दूर मत कीजिए। अगर जीना है तो उसे उस ट्यूमर को अपने से अलग करना ही पड़ता है। देखो बेटा, जब तक नियति अपनी बहन की गलतियों को छुपाएगी, असलियत को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब तक कुछ भी नहीं होगा। आई एम सॉरी टू से, लेकिन तुम्हें नियति को भूलना ही होगा। नियति को बुला दिया तो प्यार करना भी भूल जाऊंगा मॉम। मॉम, मैं उसे भूलने की कोशिश करूंगा, आई प्रॉमिस, आई ट्राई। That's like my boy. चल, अब एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि पार्टी में 2 स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। और तुम्हें ये भी याद है कि जब तुम छोटे थे तब हमारे सामने वाले बंगले में कामिनी आंटी रहती थी, उनकी बेटी कायरा जिसके साथ तुम खेलते थे। मॉम वो तो अमेरिका में सेटल हो गए थे ना? कल दोनों यहाँ आ रहे हैं। What? छिपकली आ रही है? यस। मैडम जी, डिटेक्टिव सोम जी रिपोर्टिंग जी, मिशन कामयाब जी। मैडम जी, मैंने पता लग गया कि हमारे 2 नौकरों ने, बैजू और बिरजू ने, हमारी गाड़ी की पेट्रोल की टंकी में छेद कर दिया है, यानी घर का बेदी टंकी ढाए। और ये बात मैंने अपनी जान पे खेलकर पता की है। नहीं मतलब मंगला देवी मारी जान ने खेल कर ये बात पता की, अमन ने बताया है। अब मैडम जी आप फिक्र ना करें, मैंने ना दोनों को अपनी सिक्योरिटी के हवाले कर दिया है। शो में काम करो जी। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। मैडम जी कहाँ जाना? हमें कहीं नहीं जाना, किसी को बुलाना है घर पे। बोलो ड्राइवर से। मैडम जी, आपको उत्तरा मैडम ने हवेली पे बुलाया है अभी।
ये तो अच्छा हुआ कि मैंने एंड टाइम पर इन दोनों को देख लिया। शर्म ना आती तुम दोनों को, देवी जैसी उत्तरा भाभी को धोखा देते हुए, बेशरम कहीं के। माफ कर दो मैडम जी, मैडम जी माफ कर दो। देखो, ठीक से देखो और समझो कि यहाँ क्या हो रहा है। शोम, मैडम जी, मैं तो कहूँ इन दो नमक हरामों के सर पे फोड़ दो बम। शोम, लेकिन बता भी दो लोगों को कि यहाँ हो क्या रहा है। जी मैडम जी, चैन से जीना है तो सब लोग सुन लो। बैजू और बिरजू हमारे शानदार हवेली के दो नौकर, इन्होंने देवी जैसी उत्तरा जी के साथ की गद्दारी। इन्होंने मैडम जी की गाड़ी से पेट्रोल चुराया। मैडम जी माफ कर दीजिए। माफ, तुम्हें माफ करो। चंद रुपयों के लिए तुमने उत्तरा देवी से गद्दारी की। तुम दोनों के सर पे जिसका भी हाथ है उसकी खैर नहीं। बोलो, किसके कहने पे ये कांड किया? किसी के लिए नहीं मैडम जी, हमें पैसे की जरूरत थी इसीलिए। मैडम जी हमने सोचा कि तुमने सोचा? जब नौकर सोचने लगते हैं ना, तब यही हाल होता है। अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर सकती हूँ। हाँ मैडम जी, इनको कर दो इंस्पेक्टर ज्वाला के हवाले। नहीं मैडम जी, नहीं मैडम नहीं। मैडम जी, ये अपने बुरे काम भी भूल जाएंगे और अपना नाम भी भूल जाएंगे। नहीं शोम, इंस्पेक्टर ज्वाला तो परायों के लिए है, ये दोनों तो अपने। अपनों को तो उत्तरा देवी ऐसी सजा देती है, ऐसी सजा देती है कि वो सजा देख के पराये भी उनके साथ दुश्मनी करने का ख्याल भूल जाते हैं। ये दोनों बैजू और बिरजू, ये दोनों तो हमारे पुराने नौकर हैं। और क्या है ना शो, घर का पुराना पीतल बरसाती हवा में हरा हो जाता है, उसे फेंका नहीं जाता, उसे घिस घिस के चमका देते हैं। ये दोनों यही रहेंगे, इसी हवेली में काम करेंगे, लेकिन इनके सर पे बाल नहीं होंगे। जब जब ये खुद अपने आप को आईने में देखेंगे, तब तब इन्हें याद आना चाहिए, उत्तरा देवी की सजा से कोई नहीं बच सकता, अपने भी नहीं और पराये भी नहीं। उत्तरा देवी की सजा से कोई नहीं बच सकता, अपने भी नहीं और पराये भी नहीं। चलो हो गया, जाओ अब। चलो चलो सब जाओ। बावड़ी दूसरों की खेती के साथ क्या करे है? अरे मैं बाल इकट्ठे कर रही हूँ। मैंने सुना है कि तिरुपति बालाजी में बाल चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है, पुण्य मिलता है, पुण्य। अरे चोरी के पैसे दान पेटी में डालने से पुण्य कैसे मिले? ये मतलब अगर बाल चढ़ानी है तो खुद के बाल चढ़ा। हैं? ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी मुझसे भी आज रात में तिरुपति बालाजी में चढ़ जाएंगे। हाँ, हमारी मुझ के बारे में कुछ ना बोल। हाँ, ये हमारी शान है, आन है, तू बकवास ना कर। यही सब देखने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। अब पता चला उत्तरा देवी के पास किसी भी गलती की माफी नहीं है। हर गलती के लिए ऐसी सजा है
आपकी पहली गलती आखिरी गलती बन जाए। मैं आशा करती हूँ कि इस सब से तुमने कुछ तो सबक जरूर सीख लिया होगा। मेरी माँ कहती थी कि गलती की सजा देने से किसी को कुछ सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर आपका ये तरीका भी सही है तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस तरह सजा देकर न्याय करने का तरीका अगर सही है तो ये तो सबके लिए होगा ना, चाहे फिर वो आपके अपने हों, पराए या फिर आप खुद। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर आप हर गलती की सजा देती हैं तो एक गलती तो आपसे भी हुई है, अपने बेटे के प्यार को नकारने की गलती। लेकिन मैं आपको ये गलती नहीं करने दूंगी, क्योंकि हमने तो आपको अपना मान लिया है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप भी हमें अपना मान लें। मैडम जी, अमेरिका से आपका फोन है। हेलो, ओह दैट्स ग्रेट, यू मोस्ट वेलकम। कल गाड़ी भेज देती हूँ। नो नो नो, ऐसी बात नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता। हाँ, वो नौकर पकड़े गए हैं, पर मैंने उनके साथ कोई डायरेक्ट डील नहीं की है। बीच में 3 लोग और हैं और उन्हें खुद नहीं पता कि उनसे कौन काम करवा रहा है, इसलिए उत्तरा देवी को आई एम सॉरी, बट जस्ट गिव मी 2 days टाइम। ना ही उत्तरा देवी को छोड़ूंगा और ना ही उसे जिसने उत्तरा देवी को ऑक्शन तक पहुंचाया है। ए बिट्टू, दूध पी ले। नहीं जीजमा, मेरा मन नहीं है। देख, ये रोज रोज का नाटक नहीं चलेगा। जो मैं खिलाऊं पिलाऊं, चुपचाप खा पी लिया कर। मन नहीं है तो जबरदस्ती है क्या? हाँ, जबरदस्ती ही है। जब घर में दूध नहीं होता तब तो बड़ा पीने का दिल करता है, और आ जाए तो ये नखरे। चल चुपचाप पी ले, वरना नाक बंद करके पिला दूंगी। नहीं जीजमा, प्लीज नहीं। बिट्टू चल पी। अरे बिट्टू, क्या हुआ? पाल को पाल, कैसी मुसीबत में डाल दिया है आपने। वक्त हाथों से निकलता ही जा रहा है, और उत्तरा देवी हैं जिनके पिघलने के कोई आसार ही नहीं दिख रहे। वो तो दिन बर दिन और भी कठोर और भी जिद्दी होती जा रही है। प्लीज कोई रास्ता दिखाइए ना, प्लीज। तुम्हें पता है, लोग फ्रेंड से मिलने रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कॉफी शॉप में जाते हैं, या फिर पिक्चर देखने जाते हैं। आज मैं पहली बार किसी से मिलने यहाँ पे मंदिर में आया। तो अच्छा है ना, तुम्हारे भी दर्शन हो गए। हाँ, हो तो गए। मेरा मतलब उस दिन कार्तिक पूर्णिमा की पूजा थी ना, तो मैं भागदौड़ में लगा हुआ था और ठीक से दर्शन भी नहीं हो पाए। आज तुम्हारा कॉल आया तो मैंने कहा सही है, ये मंदिर तो वो नहीं है, लेकिन सारे मंदिर एक जैसे होते हैं, राइट? नहीं, सारे मंदिर एक जैसे नहीं होते। हर मंदिर की अपनी एक खासियत होती है। जैसे कि ये राधा कृष्णा का मंदिर है, जहाँ लोग नए रिश्तों के लिए पूजा करने आते हैं। मैं बिट्टू के लिए पूजा करने ही आ रही थी, तभी तुम्हारा फोन आया, इसलिए मैंने तुम्हें यहीं बुला लिया। कौन हो तुम? ये क्या कर रही हो? आशीर्वाद दो ना भैया जी। सौभाग्यवती भवा बोलो ना, मेरा व्रत पूरा हो जाएगा। बस एक ही जोड़ी का आशीर्वाद बाकी है। क्या? सौभाग्यवती भवा बोल दो ना। क्या? सौभाग्यवती भवा। इसके बाद तुम उठ जाओगी? हाँ भैया जी। सौभाग्यवती भवा। थैंक यू भैया जी, ये लीजिए प्रसाद। हुई गवा बेटा? हम में हुई गवा पंडित जी। जाओ, अब नारियल मंदिर में चढ़ा दो।
जी पंडित जी। जाइए जजमान। पंडित जी, ये कौन सा व्रत है? यह शत सौभाग्यवती व्रत है। कुंवारी कन्याओं को 100 नवविवाहित दंपतियों के आशीर्वाद लेने होते हैं। अब तक 99 दंपतियों के आशीर्वाद ये कन्या ले चुकी थी। सिर्फ एक ही दंपति के आशीर्वाद बाकी थे। आपको दूर से आते हुए देखकर मैंने इस कन्या से कहा, देखो बेटा, एक ही दंपति जो बाकी थे वो आ रहे हैं। भागकर उनके पैर छू लो, कहीं हाथ से छूट न जावे। पर ये तो गड़बड़ हो गई पंडित जी। पंडित जी, वो हम शादीशुदा नहीं। आपको तो दूर से आते हुए देखकर ऐसा ही लग रहा था कि आप दोनों पति पत्नी हैं। कोई बात नहीं, राधा कृष्ण भी कहाँ पति पत्नी थे, फिर भी लोग आज भी उनका नाम साथ में ही लेते हैं। चलिए, आपकी भी शादी जल्दी हो जाएगी राधा कृष्ण की कृपा से। जय श्री कृष्ण। बिट्टू घर पर अकेली है। हाँ, वो मुझे भी सेठ जी के काम से जाना है। अरे बावड़ी, ये लाली लिपस्टिक की दुकान बन के क्यों आई है? मार्केट में कुछ बचो है या सब? तुम चुप करो जी। हाँ, स्पेशल गेस्ट फॉर अमेरिका इनकमिंग, इसलिए मैं ये मेकअपिंग। क्या चोरिया? अरे पापा जी, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अरे तुम लोगों का क्या इम्प्रेशन होने वाला है मन्ने ना पता, लेकिन मन्ने डिप्रेशन हो जावे। अरे कोई नहीं पापा जी, आपको पता है हमने ना उनके लिए इंग्लिश में स्पेशल सॉन्ग भी रेडी किया है। करके दिखा। मन्ने विदेशी मेहमानों के सामने बेइज्जती ना करानी अपनी। Where's mom? तेरी मॉम VIP हैं, वो लास्ट में एंट्री लेंगी एज यूजुअल।